जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा। लाइक शेयर भी करते चलिएगा। यूपीआई आईडी भी जो नंबर दिया हुआ वहाँ से आप पेमेंट भी कर सकते हैं, मदद पहुँचा सकते हैं। अगर मेरी मेहनत आप लोगों को मदद पहुँचा रही है तो मदद पहुँचा सकते हैं। और थैंक्स बटन भी इनेबल है, यहाँ से भी मदद पहुँचा सकते हैं। जहाँ से मन पसंद है आपका वहाँ से मदद पहुँचा सकते हैं। तो सब्सक्राइब बटन को दबा लीजिएगा और घंटी को भी, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा, टन से बजा लीजिएगा। और आवाज़ आज के वीडियो में आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है, क्लियर पहुंच रही है कि एक एक शब्द मेरे बोले हुए एक एक शब्द आप लोग क्लियर समझ में आ रहा है या आवाज़ पहुंच रही है नहीं, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैंने कोशिश की है आज इसको सुधारने की, तो इसमें मैंने कोशिश की है, तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में आवाज़ कैसी आ रही है, क्लियर आ रही है या नहीं। तो मैं फिर देख लूँगा, फिर उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं आज का। स्टॉप क्लॉक नियम के अनुसार 60 सेकेंड के अंदर अगले ओवर की शुरुआत नहीं होती है तो कितने रन की पेनाल्टी लगेगी, कितने रन की पेनाल्टी मिलेगी? तो ऑप्शन ए 5 रन, ऑप्शन बी 3 रन, ऑप्शन सी 6 रन, ऑप्शन डी 2 रन। तो सही जवाब हो जाएगा 5 रन। 5 रन की पेनाल्टी लगेगी, परंतु इस पेनाल्टी लगने के पहले, इसके पहले 2 चेतावनियां मिलेगी गेंदबाज टीम को। गेंदबाज टीम को 2 चेतावनियां मिलेगी। अगर वो 60 सेकेंड के अंदर नेक्स्ट ओवर की, अगले ओवर की शुरुआत नहीं करता है तो 2 चेतावनियां मिलेगी। उसके बाद अगर उसके बाद भी वो गलतियां करता है, इस गलती को दोहराता है, तो बल्लेबाज टीम को 5 रन प्लस हो जाएगा। बल्लेबाज जो टीम है उसे 5 रन का बोनस मिल जाएगा। ये नियम बन गया है, इसे कहते हैं स्टॉप क्लॉक नियम। स्टॉप क्लॉक नियम आज समझ में आ गया होगा। 60 सेकेंड यानी कि 1 मिनट। क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन में क्या रह सकता है। 1 मिनट भी हो सकता है या फिर 60 सेकेंड 60 सेकेंड्स भी रह सकता है। चलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। मिस वर्ल्ड 2023 की विजेता क्रिस्टीना प्लिस्कोवा हैं, जो कि चेक गणराज्य की हैं, चेक गणराज्य की हैं। और पिछले बार की 2022 की मिस वर्ल्ड थी वह पोलैंड की थी। और 2023 का जो मिस वर्ल्ड कंपटीशन हुआ है, आयोजन कहाँ हुआ था? तो यह 71वां 71th रैंक का मिस वर्ल्ड चैंपियनशिप था। यह मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हुआ था। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हुआ था, यह ध्यान रखिएगा। और विजेता कहाँ की है? तो चेक गणराज्य की, इसे भी ध्यान रखना है। 2023 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार अशोक सर्राफ जी को मिला है। ये कलाकार हैं, फिल्मी कलाकार हैं, हिंदी फिल्में और मराठी फिल्म दोनों में ही काम करते हैं। अशोक सर्राफ जी को मिला है 2023 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है राष्ट्र युवा संसद महोत्सव 2024 के विजेता कौन रहे हैं? राष्ट्र युवा संसद महोत्सव 2024 के विजेता रहे हैं यतीन भास्कर दुग्गल, इनका पूरा नाम है यतीन भास्कर दुग्गल, जो कि हरियाणा से है। कहाँ से है? तो हरियाणा से, एच होगा, HR, हरियाणा से है। और दूसरे जो सेकंड पोजीशन पे आए हैं वैष्णा पिचाई तमिलनाडु से हैं। तमिलनाडु से वैष्णा पिचाई है। और कनिष्क शर्मा ये राजस्थान से है। ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट पे यतीन भास्कर दुग्गल, दूसरे सांसद वैष्णा पिचाई और तीसरे हैं कनिष्क शर्मा। इस तरह से 2024 के विजेता रहे हैं। स्टेट को भी ध्यान रखिएगा, किस स्टेट के हैं, कौन किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो हरियाणा से है यतीन भास्कर दुग्गल, इनका पूरा नाम है दुग्गल। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब मध्य प्रदेश में तेंदुओं की सबसे अधिक संख्या है। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में है 3907। दूसरा स्थान पे महाराष्ट्र है और तीसरे स्थान पे कर्नाटक भी है। इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा, बीच में मैंने इसे लाया है तो इसे भी बता देना जरूरी है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक तेंदुए हैं। तो नई एक समुद्री प्रजाति मिली है, एक समुद्र में मिली है, तो उसका नाम हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पर रखा गया है। नाम क्या है? तो मेलानोक्लामिस द्रौपदी, इसका नाम रखा गया है। इसे भी ध्यान रखें। ये कहाँ पाई जाती है? तो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के समुद्री तटों पर यह पाई जाती है। ये इस तरह की दिखती है, ये देख लिए, इस तरह की समुद्री प्रजाति है जो बालू के अंदर पाई जाती है। तो इसका नाम हमारे वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पर रखा गया है, जिसका नाम है मेलानोक्लामिस द्रौपदी, समुद्री प्रजाति है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कल्याणी चालुक्य वंश का पारिवारिक चिन्ह क्या था? ऑप्शन ए मछली, ऑप्शन बी वराह, ऑप्शन सी शेर, ऑप्शन डी बाघ। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वराह था। कल्याणी जो चालुक्य वंश था, उसका वराह था। चालुक्य वंश कई विभागों में, कई शाखाओं में बटा हुआ, विभक्त है। तो उनमें से दो फेमस हैं, एक कल्याणी चालुक्य वंश और दूसरा है वातापी चालुक्य वंश। तो दोनों के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल समझ लेते हैं इसके बारे, क्यों प्रश्न क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है। कि कल्याणी चालुक्य वंश का 900 वर्ष पुराना कन्नड़ शिलालेख तेलंगाना के चौदम्बा मंदिर में पाया गया है। कहाँ के? तेलंगाना के मंदिर में पाया गया है कन्नड़ शिलालेख, 900 वर्ष पुराना। किसका? कल्याणी चालुक्य वंश का। तो सबसे पहले हम लोग कल्याणी चालुक्य वंश के बारे में समझेंगे, तो उसके बाद फिर वातापी चालुक्य वंश के बारे में समझेंगे। तो उसके पहले ये समझ लेते हैं कि चालुक्य वंश अपने आप को जो मानते हैं, इनकी जो मान्यता है, इनकी जो मिथक है, या मिथक ही समझ लीजिए, इनका जो मानना है कि उनका जो उत्पन्न है, उनके जो पूर्वज थे, स्टार्टिंग में उनका उत्पन्न जो है ब्रह्मा जी के हथेली से हुआ है। ब्रह्मा जी के हथेली से हुआ है। इस तरह से प्रश्न केबीसी में बन सकते हैं। ब्रह्मा जी की हथेली से हुआ है उनका उत्पन्न चालुक्य वंश का। और यह भी मानते हैं कि उनका मूल निवास जो है, उनका मूल निवास स्थान उत्तर प्रदेश का अयोध्या है। उत्तर प्रदेश का अयोध्या है। और वहाँ से उनका जो राजकुमार था, एक राजकुमार था विजयदित्य, दक्षिण में गया था अपना साम्राज्य स्थापित करने। उसके बाद से दक्षिण में इनका साम्राज्य स्थापित हुआ है चालुक्य वंश का। उसके बाद इनकी बहुत सारी शाखाएं बनी हैं, जिसमें दो फेमस हैं। उनमें से कल्याणी चालुक्य वंश एक है, दूसरा है वातापी। तो पहले हम लोग समझते हैं कल्याणी चालुक्य वंश का। तो कल्याणी चालुक्य वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? स्थापना तैलप द्वितीय ने किया था। तैलप सेकेंड मान लीजिए, तैलप द्वितीय ने किया था इसकी स्थापना कल्याणी चालुक्य वंश का। और तैलप द्वितीय ने अपनी राजधानी मान्यखेड़ बनाई थी। मान्यखेड़ इसने अपनी राजधानी बनाई थी। और राष्ट्रकूटों का भी राजधानी जो था मान्यखेड़ था या फिर मणिकर था। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। चालुक्य वंश का जो पारिवारिक चिन्ह था, जो हम लोग देख लिया, वराह था। और सोमेश्वर प्रथम कल्याणी को राजधानी बनाया था। सोमेश्वर प्रथम जो चालुक्य वंश का था, उसने कल्याणी जो कि कर्नाटक में है, उसको राजधानी बनाया था। उसके समय से इसे कल्याणी चालुक्य वंश कहा जाता है। इस वंश का कल्याणी चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य 6 है। विक्रमादित्य 6, ये भी ध्यान रखिएगा, विक्रमादित्य 6। और विक्रमादित्य 6 या षष्ठ लिखा हुआ रहेगा। षष्ठ ये संस्कृत में इस तरह से षष्ठ भी लिखा हुआ रह सकता है। तो विक्रमादित्य 6 के दरबार में ही विल्हन और विज्ञानेश्वर ये रहते थे। और मितांछरा की रचना विज्ञानेश्वर ने की थी। और विक्रमादेव चरित की रचना विल्हन ने की थी। विक्रमादेव चरित की रचना विल्हन ने की थी, जो कि उसके दरबार में रहता था। ये दोनों रहते थे। तो ये हो गई बात कल्याणी चालुक्य वंश की। अब हम लोग बात करते हैं वातापी चालुक्य वंश की। तो वातापी चालुक्य वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो वातापी चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम को कहा जाता है वातापी चालुक्य वंश का। डिस्क्रिप्शन को भी जरूर चेक कर लीजिएगा, वहाँ बहुत सारे वीडियो का लिंक आपको मिल जाएंगे। पुलकेशिन प्रथम को कहा जाता है वातापी चालुक्य वंश का। और महाभिलेख में उसके पूर्व 2 शासकों जयसिंह और रणराग का भी नाम मिलता है, परंतु उसके बारे में ज़्यादा कुछ ज्ञात नहीं है। इस कारण से वो अभी नाम में नहीं है। तो चालुक्य वंश का संस्थापक राजा तो पुलकेशिन द्वितीय हो गया, पुलकेशिन प्रथम हो गया, परंतु उसका प्रतापी राजा चालुक्य वंश प्रतापी राजा है पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य वंश वातापी का प्रतापी राजा है पुलकेशिन द्वितीय। अब पुलकेशिन द्वितीय ने ही दक्षिणापथेश्वर और परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। पुलकेशिन द्वितीय ने दक्षिणापथेश्वर और परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। ऐहोल अभिलेख की रचना भी चालुक्य वंश द्वारा करवाई गई थी, जिसकी की रचना रवि कीर्ति ने की थी। रवि कीर्ति इनके दरबारी कवि था। ये सभी इंपॉर्टेंट जो प्रश्न थे चालुक्य वंश से संबंधित और इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। तो आज के लिए इतना ही, ये सब के आपके सामने लाना जरूरी था। तो आज की वीडियो में आवाज़ कैसी है ये बताइएगा। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा और UPI पेमेंट भी करते चलिएगा।
और सब्सक्राइब अब तक आपने नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और घंटी को भी बजा लीजिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।